अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, इस चैनल में आपको 9th क्लास से लेके बीएससी तक मैथ के वीडियो लेक्चर प्रोवाइड किए जाते हैं। तो इसलिए अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और साथ बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हर नया लेक्चर आप तक जल्द से जल्द पहुँच सके। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं सेकेंड ईयर मैथ का फर्स्ट चैप्टर। तो सेकंड ईयर मैथ का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे कि इस लेक्चर में हम कौन सी चीज़ें पढ़ने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम इस चैप्टर में देखेंगे, चैप्टर का नाम फंक्शन एंड लिमिट्स है। इसमें सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन देखेंगे, उसके बाद फिर हम कंसेप्ट देखेंगे फंक्शन का कि क्या चीज़ है, और उसके बाद डेफिनेशन फंक्शन की। इसके बाद फिर हम इसकी नोटेशन देखेंगे, फंक्शन को किस तरह हम चेक करते हैं, और लास्ट पे हम देखेंगे इसकी डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स क्या होते हैं जी। तो ये चीज़ें हमारे आज के लेक्चर में शामिल हैं। तो वन बाय वन हम इनको डिस्कस करेंगे और इजीली एक्सप्लेन करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं जी हमारा आज का पहला लेक्चर। तो फर्स्ट चैप्टर है जी फंक्शंस एंड लिमिट्स। इस चैप्टर के आपके पास दो पार्ट्स हैं। एक पार्ट में फंक्शंस को डिस्कस करेंगे और दूसरे पार्ट में हम लिमिट्स को डिस्कस करेंगे। तो फंक्शन स्टार्ट करते हैं जी। इंट्रोडक्शन में देखें जी, फंक्शन का इंट्रोडक्शन दिया गया। कहता है जी फंक्शंस आर इंपॉर्टेंट टूल बाय विच वी डिस्क्राइब द रियल वर्ल्ड इन मैथमेटिकल टर्म। कहता है फंक्शन हमारे पास एक ऐसी चीज़ है जिसको हम यूज़ करते हैं एक्सप्लेन करने के लिए मैथमेटिकल टर्म में। पूरी दुनिया को मैथमेटिकल टर्म में एक्सप्लेन करने के लिए हम फंक्शन को यूज़ करते हैं। ये एक ऐसा टूल है। दे आर यूज टू एक्सप्लेन द रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल क्वांटिटीज़ एंड हैंस प्ले एंड सेंट्रल रोल इन दी स्टडी ऑफ कैलकुलस। कहता है और फंक्शन जो चीज़ है ये हमारे पास दो वेरिएबल क्वांटिटीज़ के दरमियान रिलेशन को भी बयान करता है और हम इसको कैलकुलस की स्टडी करने के लिए भी यूज़ करते हैं। ये एक इम्पोर्टेंट उसमें किरदार अदा करता है जी। तो सिंपल सादा अल्फाज में अगर फंक्शन का इंट्रोडक्शन हम देखना चाहें तो कहते हैं कि फ़ंक्शन हमारे पास एक ऐसी चीज़ है जिसको हम यूज़ करते हैं दो क्वांटिटीज़ के दरमियान रिलेशन को डिस्कस करने के लिए। यानी दो क्वांटिटीज़ हमारे पास दी गई हैं, उन दोनों के दरमियान क्या रिलेशन पाया जाता है, ये समझने के लिए हम फंक्शन को यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है जी कंसेप्ट दिया गया जी फंक्शन का, डेफिनेशन जो हम कह सकते हैं इसको। कहता है द टर्म फंक्शन वाज रिकग्नाइज्ड बाय ए जर्मन मैथमेटिशियन लेबनीज टू डिस्क्राइब द डिपेंडेंस ऑफ वन क्वांटिटी ऑन अनदर। कहता है कि टर्म फंक्शन जो है ये सबसे पहले एक जर्मन रियाजीदान था लेबनीज़, उसने दरियाफ्त किया था। उसने बयान किया था कि फ़ंक्शन दो क्वांटिटीज़ की आपस में डिपेंडेंस को ज़ाहिर करता है। यानी एक क्वांटिटी है दूसरे के ऊपर कितना डिपेंड कर रही है, ये हम चेक करने के लिए फ़ंक्शन को यूज़ करते हैं जी। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे आपको एग्जांपल दे के समझाता हूँ कि किस तरह हम उनकी डिपेंडेंस को चेक करते हैं। यहाँ पे दो एग्जांपल आपके सामने लिखी हुई है। कहता है जी एरिया ऑफ स्क्वायर डिपेंड्स ऑन दी वन ऑफ इट्स साइड। कहता है कि हमारे पास एक स्क्वायर है, उसका जो एरिया होता है वो इसकी साइड पर डिपेंड कर रहा होता है। ठीक है, तो हम उसको अगर मैथमेटिकल फॉर्म में लिखें एरिया ऑफ स्क्वायर, तो एरिया ऑफ स्क्वायर हमारे पास आ जाता है जी एक्स स्क्वायर, ए इज़ इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब ये जो एरिया ए है ये इस एक्स के ऊपर डिपेंड कर रहा है। किस तरह एक्स के ऊपर डिपेंड कर रहा है अब देखते हैं जी। अब देखें एक्स की वेरिएबल है एक्स, आपको बताया मैंने कि वेरिएबल के दरमियान इसने क्या रिलेशन। तो एक्स की जगह पे अगर मैं कोई वैल्यू पुट करता हूँ खुद से, मैं एक्स की जगह पे 2 पुट कर देता हूँ, तो ए की वैल्यू क्या बन जाएगी, एक्स की जगह पे 2 पुट करेंगे तो ए की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी, ए की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 4। ठीक हो गया। अब x की जगह पे दोबारा मैं अगर 3 पुट कर देता हूँ जी, तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी 9। अगर x की जगह में मैं 4 पुट कर देता हूँ जी, तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी 16। तो इससे हमें पता चल रहा है कि a क्या डिपेंड कर रहा है x के ऊपर। ठीक है, ये होती है जी डिपेंडेंस ऑफ 2 वेरिएबल के। एक वेरिएबल को अगर हम चेंज कर रहे हैं दूसरा वेरिएबल भी उसके साथ चेंज हो रहा है, तो ये इसका मतलब ये है कि दोनों एक दूसरे के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं। ठीक है, ये होती है डिपेंडेंस। तो यही हमारे पास फंक्शन की कंसेप्ट है फंक्शन का। फंक्शन भी इसी चीज़ को कहते हैं कि दो वेरिएबल्स हैं आपके पास, क्वांटिटीज़ हैं, उनके आपस में जो रिलेशन है
ठीक है, किस तरह वो डिपेंड कर रहे हैं एक दूसरे के ऊपर, किस तरह एक दूसरे के साथ वो रिलेट हैं, इस रिलेशन को वो हम यूज़ करते हैं स्टडी करने के लिए। जो हम टर्म यूज़ करते हैं वो हमारे पास फंक्शन कहलाता है जी। ठीक हो गया, ये था हमारे पास कंसेप्ट फंक्शन का। इसके अलावा आप एक और एग्जांपल लिख सकते हैं जी। ये हमें अगर हम वॉल्यूम लिखना चाहें तो बुक में दिया गया है v = 4/3 पाई r स्क्वायर, पाई r क्यूब, सॉरी। अब यहाँ पे देखें 4/3 ये कांस्टेंट है, पाई जो है ये भी कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू होती है जी फिक्स वैल्यू होती है 22/7 3.14 समथिंग। तो इसका मतलब यह है कि 4/3 पाई ये तो कांस्टेंट है, इसको हम नहीं छेड़ेंगे तो पीछे क्या रह जाता है, आर आ जाता है। आर की वैल्यू अगर हम चेंज करें तो वॉल्यूम हमारे पास आ जाएगा, फॉर एग्जांपल आर की जगह पे मैं 1 पुट करता हूँ जी, इंटू 1, वी हमारे पास आ जाएगा 4/3 पाई। ठीक हो गया, यानी कि v डिपेंड कर रहा r पे, अगर हम r को चेंज करेंगे तो v भी चेंज होगा। तो ये डिपेंडेंस दोनों के दरमियान, इन दोनों v और r के दरमियान ये जो रिलेशन है, इस रिलेशन को स्टडी करने के लिए जो टर्म यूज़ होता है उस टर्म को हम कहते हैं वो क्या है, फंक्शन है। ठीक हो गया स्टूडेंट, आपको इसका कंसेप्ट समझ आ गया होगा फंक्शन का। तो ये हमारे पास एग्जाम्पल बुक में भी लिखी हुई है डेफिनेशन, आप इसको यहाँ से देख लेते हैं। यहाँ पे आपने एक और चीज़ में रखनी है कि जो फंक्शन टर्म है ये किस मैथमेटिशियन ने हमें सबसे पहले रिकग्नाइज करवाई थी, तो वो लेबनीज़ है। ठीक है, तो ये उसकी जो पैदाइश और उसकी वफ़ात की डेट लिखी हुई है जी। नेक्स्ट अगर हमारे पास आए तो डेफिनेशन है जी फंक्शन की डोमेन और रेंज की। तो फंक्शन की डोमेन और रेंज क्या होती है ये हम नेक्स्ट देखेंगे। उसके नीचे आ जाएंगे नोटेशन एंड वैल्यू ऑफ फंक्शन, कि फ़ंक्शन को हम किस तरह नोटेट कर सकते हैं जी, फंक्शन को हम किस तरह डिस्क्राइब कर सकते हैं। मैथमेटिकल फॉर्म में अगर हम किसी फंक्शन को लिखना चाहें तो हम इसको किस तरह लिखना चाहते हैं। ठीक है, तो कहता है इफ़ अ वेरिएबल y डिपेंड्स ऑन वेरिएबल x इन सच अ वे दैट द ईच वैल्यू ऑफ x डिटरमाइंस एग्जैक्टली वन वैल्यू ऑफ y, देन वी से दैट y इज़ फंक्शन ऑफ x। इस जो डेफिनेशन का मतलब ये है, कहता है कि अगर हमारे पास दो वैल्यू है, वेरिएबल्स हैं, एक को चेंज करके हमारे पास दूसरे की वैल्यू आ रही है, यानी कि दूसरे के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं, तो ये बात है ना, x को हम चेंज कर रहे हैं तो a की वैल्यू आ रही है। कहता है कि जब आपके पास दो वैल्यू हैं, दोनों दूसरे के ऊपर डिपेंड कर रही हैं, एक को चेंज करने के बाद दूसरे की एग्जैक्ट वैल्यू आती है, तो हम कहते हैं कि एक दूसरे का क्या है, फंक्शन है। फॉर एग्जांपल a = x स्क्वायर में हम देखते हैं x चेंज हो रहा है, ठीक है, और a हमें वैल्यू दे रहा है। जब हम x को चेंज करते हैं तो a की वैल्यू मिलती है। इसका मतलब यह है कि a क्या है, a इस x का फंक्शन है, a इज़ फंक्शन ऑफ x। ठीक हो गया, अब नीचे इस एग्जांपल में आ जाएं, r को चेंज कर रहे हैं तो v की वैल्यू मिल रही है। इसका मतलब क्या है, v क्या है, v इज़ फंक्शन ऑफ r। ठीक हो गया, ये हो गया इसको पढ़ने का तरीका। अब लेकिन इसको मैथमेटिकल फॉर्म में किस तरह लिखते हैं। अब मैं कहता हूँ जी y क्या है, y इज़ फंक्शन ऑफ x। y इज़ फंक्शन ऑफ x को हम अगर मैथमेटिकल फॉर्म में लिखूँ तो y इज़ फंक्शन ऑफ x, इसको हम इस फॉर्म में लिखते हैं। अगर मैं कहूँ कि x इज़ फंक्शन ऑफ x, सॉरी फंक्शन ऑफ y, अगर x y का फंक्शन हो तो हम लिखेंगे जी x = f ऑफ y। इसको पढ़ने का तरीका क्या है जी, x = f ऑफ y, y = f ऑफ x। जो जिसको हम चेंज कर रहे होते हैं, ठीक है, तो दूसरे की वैल्यू मिल रही होती है, तो जिसकी वैल्यू हमें मिल रही होती है वो उसका क्या होता है, फंक्शन कहलाता है। तो इसको फंक्शन को लिखने का मेथड ये है। ये फंक्शंस क्या होते हैं और इनको किस तरह जारी किया जाता है, तो ये हमने यहाँ तक डिस्कस कर लिया। तो नेक्स्ट हमारे पास दो डेफिनेशन है जी, इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल। अब इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स और डिपेंडेंट वेरिएबल्स क्या होते हैं जी, डेफिनेशन यहाँ पे लिखी हुई है, यहाँ से आपने इसको देख लिया है और मतलब इसका मैं यहाँ पे आपको समझा देता हूँ जी। अब ये आपके पास एक फंक्शन लिखा हुआ मैंने, y फंक्शन ऑफ x, तो y = x² + 2, ये मैंने एक खुद से वैल्यू लिखी है। तो मैंने यहाँ पे डिस्कस करना है कि डिपेंडेंट वेरिएबल्स क्या होते हैं और इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स क्या होते हैं। ठीक हो गया, तो यहाँ पे देखें जी, मैं खुद से लेट कर लेता हूँ x की कोई एक वैल्यू मैं लेट कर लेता हूँ जी। ठीक है, लेट करता हूँ जी x किसके इक्वल है, x इक्वल है 2 के। इसमें पुट करते हैं तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 का स्क्वायर + 2
वाई की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 4 + 2, वाई की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 6 आ जाएगी। ठीक हो गया। अब एक्स की वैल्यू हमने क्या लेट की है, 2 लेट की है। किसी ने कहा मेंशन की गई थी यहाँ पे कि एक्स की वैल्यू हमने 2 लेट करनी है, कहीं नहीं मेंशन की गई थी। तो इसका मतलब ये है कि हमने खुद से, हमारी अपनी मर्ज़ी थी कि हम x की जगह पे 2 पुट कर लें, x की जगह पे 3 पुट कर लें, x की जगह पे 4 पुट कर लें। ये हमारी अपनी चॉइस है, जो मर्ज़ी हम वैल्यू पुट करेंगे तो वो हमारा y की एक वैल्यू आ जाएगी। तो ऐसा वेरिएबल जिसकी वैल्यू हम अपनी मर्ज़ी से पुट कर सकते हैं, ठीक है, ऐसा वेरिएबल जिसकी वैल्यू हम अपनी मर्ज़ी से पुट कर देते हैं उसको कहते हैं वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है जी, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो x यहाँ पे क्या है, x यहाँ पे एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। दोबारा मैं इसको रिपीट करता हूँ कि ऐसा वेरिएबल किसी फंक्शन में ऐसा वेरिएबल जिसकी वैल्यू हम अपनी मर्ज़ी से चेंज कर सकते हैं, पुट कर सकते हैं, वो हमारे पास वेरिएबल जो होता है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है। यानी आज़ाद वेरिएबल होता है कि उसके ऊपर किसी की कोई कैद नहीं होती कि इसको हमने इतना ही रखना है, आज़ाद होता है, जितना मर्ज़ी उसको हमें लेट कर लें। ठीक हो गया, ये हो गया इंडिपेंडेंट वेरिएबल। अब डिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है, अब देखें y यहाँ पे एक डिपेंडेंट वेरिएबल है। अब डिपेंडेंट वेरिएबल क्यों है, क्योंकि ये डिपेंड कर रहा है, किस पे डिपेंड कर रहा है, ये x पे डिपेंड कर रहा है। ये डिपेंड कर रहा है कि x की कोई ना कोई वैल्यू यहाँ पे पुट करोगे तब y की वैल्यू आएगी। यानी इसका निसार किस पे है, इसका निसार है x की वैल्यू पे है। जो x की वैल्यू आएगी वो यहाँ पे पुट करेंगे फिर जाके y की वैल्यू आएगी। ऐसा नहीं होगा कि हम पहले y की वैल्यू निकाल लें फिर x की वैल्यू पुट करें, ऐसा हरगिज़ नहीं होगा। तो जब किसी इंडिपेंडेंट वेरिएबल को पुट करते हैं तो दूसरे वेरिएबल की जब वैल्यू हमारे पास आ जाती है तो उसको कहते हैं जी वो हमारे पास एक डिपेंडेंट वेरिएबल है। डिपेंडेंट वेरिएबल का मतलब ये होता है कि ये डिपेंड कर रहा है जी, ठीक है, डिपेंडेंट वेरिएबल। तो y यहाँ पे क्या एक डिपेंडेंट वेरिएबल है। तो ये यहाँ पे एक डेफिनेशन दी थी डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल की। आई होप आपको इसकी समझ आ गई होगी।